अगली जो कंडीशन है, हाँ, ये थोड़ा ऐसी है कि इसमें हम लोग को इंतज़ाम थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, अरेंजमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास बोथ द रूट्स है ना आर लाइंग इन द इंटरवल K1 और K2, ठीक है क्या, ऐसा मामला है। मतलब दोनों के दोनों जो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा बोथ बिलोंग टू K1 एंड K2, ऐसा अगर मामला है तो इसके लिए देखो क्या कंडीशंस तुमको रखनी पड़ेंगी। मानते हैं a ग्रेटर देन 0 के लिए अभी अगर मैं बातचीत अगर करता हूँ तो ये K1 है, ये K2 है। तो अगर मैं -b/2a को अगर बीच में अगर ले आऊँ, समझे, लेट्स से -b/2a को मैं रखता हूँ K1 और K2 के बीच में, तब क्या क्या कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिस नीड्स टू बी इंश्योर्ड, है ना, कि करने की ज़रूरत नहीं है, करने की ज़रूरत है, ठीक है क्या। अच्छा, तो रूट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो -b/2a पे आउटपुट कैसा आ सकता है। देखो एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है, सिंपल सादा, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है क्या, ये मेरे को लगाना ज़रूरी है, समझे, तभी, वरना ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी ना। अगर मान लेते मैंने बस इतना इंश्योर कर दिया अगर, है ना, मान लेते अगर ये नहीं रहता, ठीक है, तो कंडीशंस कैसी कैसी आ सकती थी, ये देखो, ये K1, ये K2, ये भी आ सकता था फिर, समझ रहे हो, इसमें भी बवाल हो जाता फिर, ठीक है। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंश्योर्स दिस डज नॉट हैपन, ठीक है क्या। तो रूट्स मस्ट एग्जिस्ट, है ना, ये d वाली कंडीशन अभी मेरे को लगानी पड़ेगी, समझ गए। अच्छा, तो ये चीज़ नहीं होने को होना, ये नहीं होने को होना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मैंने लगा दिया तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ देखो, ये K1, ये K2 है। अब -b/2a को आउटपुट कैसा आना पड़ेगा, उस पर नेगेटिव आना पड़ेगा, ठीक है क्या। तो -b/2a पे आउटपुट अगर यहाँ पर आ रहा है कहीं, तो इन दिस केस एक तो सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि मेरे को चाहिए, समझे क्या, ये मेरे को होना, समझे। अच्छा, इसके अलावा और भी कंडीशंस आ सकती हैं, ये रहा K1, ये रहा K2। अभी ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास कि यहाँ से K1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास कुछ ये चीज़ हो सकती है, ठीक है क्या। एक तरफ से कबाड़ा है, या दूसरी तरफ से कबाड़ा हो सकता है तुम्हारा, ऐसा कुछ दूसरी तरफ से कबाड़ा हो गया, समझ रहे हो, है ना, मतलब ऐसा कुछ, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है क्या। दूसरी तरफ से कबाड़ा हो गया तो दोनों तरफ से कबाड़े भी हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है क्या। ये K1 है, दिस इज़ K2, दोनों तरफ से भी कबाड़ा हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सिर्फ एक ही रूट फंस रहा है तुम्हारा, यहाँ देखो एक ही रूट फंस रहा है, बीटा फंस रहा है बस, यहाँ देखो सिर्फ अल्फ़ा फंस रहा है, एक ही रूट अगेन फंस रहा है। तो ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, दोनों रूट्स फंसने चाहिए, या तो साले दोनों ही नहीं फंस रहे, ठीक है क्या, ये भी नहीं होना। तो ये तीनों की तीनों सिचुएशंस को काबू करने के लिए एक काम तुम करो, f(k1) और f(k2) पे पाबंदियाँ लगाओ, ठीक है क्या। तुम यहाँ देखो दोनों के दोनों काबू में रहेंगे अगर f(k1) f(k2) दोनों की अगर सेम साइन हो तो, ठीक है क्या। बोथ दिस कंडीशंस कैन बी, है ना, कैन बी चेक्ड। दोनों की दोनों जो कंडीशंस हैं किस तरह से चेक की जा सकती हैं, है ना, इस तरह से चेक की जा सकती है कि बोथ दीज कंडीशंस, ठीक है क्या, कैन बी चेक्ड, कैन बी चेक्ड इफ, है ना, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ f(k1) भी पॉजिटिव रखूँ, f(k2) भी पॉजिटिव रखूँ, है ना, अगर मैं सेम साइन की अगर कर देता हूँ f(k1) f(k2) दोनों को,
ठीक है, पॉजिटिव अगर रख देता हूँ तो ये सिचुएशन में अवॉइड कर लूँगा, ठीक है क्या। और यहाँ मतलब सेम साइन का रखना सफिशेंट नहीं है। अगर मैं बोलूँगा कि f(k1) f(k2) अगर दोनों के दोनों सेम साइन के हैं तब भी कचरा हो जाएगा, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो कायदे से जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ इफ़ f(k1) f(k2) आर ऑफ सेम साइन, तो सेम साइन का अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस तो अवॉइड हो जाएंगी। ये कौन सी दोनों कंडीशंस, ये वाली दोनों कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है क्या, ये दोनों कंडीशंस तो अवॉइड हो जाएंगी। बट देखो फिर सेम साइन का होने के बावजूद भी यहाँ देखो बवाल मच जाएगा, इसमें दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। बोथ सेम साइंस का होने का मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड if both f(k1) f(k2) are positive, ठीक है क्या। ये इस तरह की कंडीशंस वो कैसे अवॉइड की जा सकती है अगर f(k1) f(k2) बोथ आर पॉजिटिव, समझ गए। तो कंडीशंस अपने पास क्या बनती है, कंडीशंस फुल एंड फाइनल बनती है अपने पास। एक तो पहले ये रखो, पहले तो ऐसा करो तुम, अगर ऐसा रखोगे -b/2a, उसको रखो तुम k1 और k2 के बीच में पहले तो, ठीक है क्या। ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन है। उसके बाद d>=0 तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है क्या। ये रखो और एंड देन उसके बाद रखो तुम काम ये करो f(k1) f(k2) दोनों को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रखो, ठीक है क्या। फॉर a>0 ये कंडीशंस बन रही है, फॉर a>0 ये कंडीशंस बन रही है। दिस इज़ अ सिंबल फॉर, ठीक है क्या। ऐसा लिख देता हूँ अभी अंग्रेजी भाषा में पूरा, फॉर a>0 दीज आर द कंडीशंस, ठीक है क्या। ये बनता है अपने पास। अच्छा, a<0 के लिए देखते हैं क्या कंडीशंस आती हैं, ठीक है क्या। यहाँ देखो, हाँ ये हो जाता है तुम्हारा फॉर a>0, a<0 के लिए देखो क्या बवाल मचेगा। अभी मान लेते हैं ये अपने पास है, ठीक है क्या बात। तो बोथ द रूट्स है ना, बोथ द रूट्स मस्ट लाई बिटवीन k1 k2। तो ग्राफिकली इस चीज़ को देखना बहुत ही आसान रहता है कायदे से। तो अगर मैं मान लेते हैं वही वापस से पुराना खेल अगर खेलता हूँ, है ना, k1 k2 के बीच में अगर रखा मैंने, समझ गए क्या, -b/2a को k1 k2 के बीच में अगर मैंने रखा, तब किस किस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला तो -b/2a कहाँ कहाँ आउटपुट दे सकता है, तो यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, यहाँ दे सकता है, समझ गए। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक ऑब्वियस ही कंडीशन ये भी हो सकती है ना, ये ऐसी वाली, ठीक है क्या, क्लियर है। यहाँ कैसा हो गया, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर -b/2a, है ना। तो ये दो कंडीशंस के अलावा अगर वो -b/2a ऊपर अगर हुआ तो फिर अलग कंडीशंस फिर और हो सकती हैं, ठीक है क्या। तो ये तो d>0 विल चेक दिस कंडीशन, है ना। इसको ऐसा लिखना चाहिए, दिस सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड विथ d>0। d अगर तुम्हारे पास >0 अगर है तो ये कंडीशन तो अवॉइड की जा सकती है। इसके अलावा तुम देखो, अगर मेरे पास ये मामला है, नीचे की तरफ ओपन करना है और -b/2a है ना, मैंने ऐसा रखा हुआ है, तो अदर कंडीशंस क्या क्या होगी तुम्हारे पास, ये k1 है, ये k2 है, ऐसा भी हो सकता है, फिर ये ऐसा हो जाए, ये तो चलेगा मेरे को, ये चलेगा बराबर, और ऐसा ही करवाना भी है। पर इसके अलावा भी देखो और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ये k1 k2 है ना, तो बवाल देखो ऐसा मच सकता है, समझे, इस किस्म का, ठीक है कि यहाँ है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा भी हो सकता है ना। इसमें देखो बीटा तो फंस गया पर अल्फ़ा नहीं फंसा, है ना। इसके अलावा देखो और कैसा हो सकता है, ये k1 k2 -b/2 ये यहाँ पर है, अल्फ़ा तो फंस गया, बीटा नहीं फंसा, इधर भी कांड बच जाएगा, इधर भी कांड हो गया, तो ये भी नहीं चाहिए मेरे को,
ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। समझ गए क्या? तो ये दोनों कंडीशंस किस तरह से अवॉइड की जा सकती है? बोथ द सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड इफ, अगर तुम एक काम करो कि एफ ऑफ के वन को इंश्योर करो, है ना, एफ ऑफ के वन, एफ ऑफ के टू आर ऑफ अपोजिट साइंस, ठीक है क्या, आर ऑफ सेम साइन, ऐसा है ना, सेम साइन के अगर रखोगे, दीज सिचुएशंस कैन बी अवॉइडेड इफ एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू आर ऑफ सेम साइन। सेम साइन के रहेंगे तो ये वाली कंडीशन अराइज नहीं होगी। बट फिर इस कंडीशन का क्या करोगे? ये भी तो है, समझ गए? तो कायदे से इसको अपने को नीचे लेना चाहिए, है ना, इसको ऐसा कर लो। नाउ इफ एफ ऑफ के वन, है ना, एफ ऑफ के टू आर ऑफ सेम साइन बट positive, then also problem arises। अगर मैं मान रहा हूँ कि दोनों के दोनों पॉजिटिव अगर हैं, तभी तो बवाल हो जाएगा। किस तरह का होना चाहिए? सेम साइन के अलावा दोनों के दोनों को एक्चुअल में नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना, साइमल्टेनियसली, है ना। दोनों को नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है क्या? अलग अलग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, सेम साइन और नेगेटिव। तो फाइनल कंडीशंस क्या बनती है? देखो तुम्हारे पास फाइनल कंडीशंस हैं कुछ इस प्रकार। इसको अच्छा फाइनल इसको नहीं लिखना चाहिए। फॉर ए लेस देन ज़ीरो कंडीशंस आर, है ना, क्या बन रही है देखो, पहला बनता है ये, है ना, माइनस बी बाई टू ए, उसको रखो के वन और के टू के बीच में, और इसके साथ ही साथ ये इंश्योर करो कि दोनों के दोनों नेगेटिव आ जाए। तो सारी की सारी कंडीशंस तो देखो ए ग्रेटर देन ज़ीरो के साथ मैच कर रही है, सिवाय इस कंडीशन के, ठीक है क्या, है ना। तो इसके लिए मैं फुल एंड फाइनल ए को इन्वॉल्व कर लेता हूँ, समझे क्या? ए को इन्वॉल्व करते हुए देखो फुल एंड फाइनल कंडीशंस में किस प्रकार बना सकता हूँ, ठीक है क्या। जब ये नेगेटिव है तब इधर भी ये दोनों भी इंडिविजुअली नेगेटिव है, देख रहे हो, इंडिविजुअली नेगेटिव है। इसका मतलब मैं फुल एंड फाइनल कंडीशन अपनी कैसी बना सकता हूँ? फाइनल कंडीशन कैन बी मेड एज, पहला तो लिखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा लिखो माइनस बी बाई टू ए, उसको रखो के वन और के टू के बीच में, और तीसरी कंडीशन रखो ए एफ ऑफ के वन, ठीक है क्या, उसको रखो तुम पॉजिटिव, ए एफ ऑफ के टू इसको भी रखो तुम पॉजिटिव। समझ गए? क्योंकि एफ ऑफ के वन देखो यहाँ पर नेगेटिव है तुम्हारे पास, इधर जब ये नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, ए जब पॉजिटिव था तुम्हारे पास तब वो भी पॉजिटिव था, दोनों के दोनों, दिख रहा है ना। ए जब तुम्हारे पास पॉजिटिव था तब ये दोनों भी देखो इधर पॉजिटिव थे। तो ए एफ के अलग अलग कंडीशंस ए के लिए लिखने से अच्छा है ये फुल एंड फाइनल कंडीशंस मैं अपनी ठोक बजा के करूँगा। दीज आर द फाइनल कंडीशंस सो दैट बोथ द रूट्स, है ना, बोथ द रूट्स आर इन K1 K2, ऐसा, ठीक है बात। दोनों के दोनों रूट्स इस बार K1 K2 इंटरवल में लाई करेंगे। दीज आर माई फाइनल कंडीशंस, ठीक है क्या बात। तो ये थोड़ा सा अरेंजमेंट इसमें मुझे ज़्यादा करने पड़े एक्चुअल में, ठीक, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है देन, ओके।